1997 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंपोजर्स कंपोजेज इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड देयर वर्क ऑन द महाभारत थीम इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। अब देखो यहाँ पे अपन ने पास चार नाम दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में करा था। आप ऑप्शन मैच कर लेना जो भी आंसर होगा। मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल बता रही हूँ कि किसने कौन सी लैंग्वेज के अंदर करा था। ठीक है, देखो पंपा जो थे उन्होंने कन्नड़ के अंदर करा था, जिनको फादर ऑफ द कन्नड़ पोइट्री कहा जाता है। इन्होंने आदि पुराण और विक्रम अर्जुने विजय भी लिखी थी। तिकाना ने तेलुगु वर्जन लिखा था जो कि 13वीं सेंचुरी में लिखा गया था। सरला दासा ने उड़िया वर्जन लिखा था और काशीराम ने ये बंगाली वर्जन लिखा था। ठीक है, तो ये सारे वर्जन से एक बार ध्यान रख लेना। लेकिन जिसके अंदर पंपा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो अपन पढ़ते वगैरह भी हैं और पढ़ भी रखा है। मतलब ये नाम था इन चारों में से जो मुझे पता था पंपा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस। ऐसा कौन सा डांस है जिसके अंदर सोलो परफॉर्मेंस होती है। तो इसका आंसर भरतनाट्यम है। कहीं कहीं पे मोहिनी अट्टम भी है, मुझे भी लगा था मोहिनी अट्टम है, लेकिन इसका आंसर है ना भरतनाट्यम है। बहुत जगह मैंने चेक करा भरतनाट्यम दे रखा था। अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला कहीं पे भी। इसको मैं एक बार फिर चेक करूंगी। लेकिन इसका आंसर अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो भरतनाट्यम टिक कर देना। मैंने भरतनाट्यम परफॉर्म करते हुए टीवी वगैरह में जब भी देखा है तो मैंने ड्यूट परफॉर्मेंस भी देखी है, ग्रुप में भी देखा है। अब वो शायद ओरिजिनली सोलो परफॉर्म करा जाता था, इसलिए इसका आंसर भरतनाट्यम होगा, तो मुझे पता नहीं है। और है ना, मैं इसके बाद है ना एक क्लिप लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे डांस है, मैंने कुछ क्लिप्स बना रखे हैं, वो क्लिप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। फिर वो जो क्लिप है ना आप देखना उनको, और आपके माइंड में थोड़े से विजुअल्स आएंगे। विजुअल मतलब आप जब भी क्वेश्चन वगैरह करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि हम जो वीडियो वगैरह ऐसे देख लेते हैं तो हमारे माइंड में वो रह जाता है। तो इसलिए मैं क्लिप लगा दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी ना एक एक डांस पूरा, इनकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, इनकी क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा लगेगा वहाँ पे। और ये डांस वगैरह रिपीट भी होंगे क्वेश्चंस। तो जब भी ये डांस से बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो एक डांस का कोई क्लिप लगा दूंगी, तो ताकि वो आपको वहीं पे कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया। अब मैं ये वाले जो बाकी बचे हुए ऑप्शन है वो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस में पूछते जाएंगे वीडियो के अंदर तब मैं बताती जाऊंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, वरामीरा। यहाँ पे क्या है दिख रखा है आपको, ये वरामीरा दे रखा है, विशाखादित्य देख रहा है, शुद्रा दे रखा है और बिल्हण दे रखा है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। देखो बिल्हण थे ना, बिल्हण ने विक्रमादित्य चरित्र लिखी थी, जो कि लाइफ एंड अचीवमेंट है किसके, फेमस चोला किंग थे विक्रमादित्य 6 के। शूद्र का जो शूद्रक थे उन्होंने क्या लिखी थी,
मच्छकटिकम लिखी थी, वासवदत्ता लिखी थी और पद्म प्रभातिका लिखी थी। देखो ये ना मच्छकटिकम, ये इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी की गाड़ी, जो कि संस्कृत का नाट्य साहित्य है। विशाखा दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, राघव आनंद नाटकम। ठीक है, और मुद्रा राक्षस के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप लोगों को पता होगा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के जो संबंध थे, उन्होंने कैसे जो धनानंद डायनेस्टी थी उसको हटा के रूल करा था, कैसे पूरा साम्राज्य का विस्तार करा था, क्या क्या नीति थी, तो वो मुद्रा राक्षस में बताई गई है। देवी चंद्रगुप्तम जो है वो गुप्त वंश के जो शासक थे, रामागुप्त की पत्नी थी देवी, तथा उनके छोटे भाई जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी कहानी है। ठीक है, और एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो रामागुप्त है ना, इसकी स्टोरी और चंद्रगुप्त की, देखो मैंने कहीं पढ़ी है, अब मैं बता रही, मुझे 100% श्योर नहीं पता कि ये कहानी वही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ देवी चंद्रगुप्तम की क्या स्टोरी है। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा कुछ ऐसा होता है कि जो रामागुप्त होता है ना, वो बड़ा भाई होता है, और चंद्रगुप्त होता है उनका छोटा भाई होता है, और इनकी पत्नी होती है देवी। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा जो शासक होता है, दूसरे राज्य का जो शासक होता है, वो मांगता है, वो बोलता है रामागुप्त से कि मैं तुम्हारी पत्नी, मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए, और अगर तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पे अटैक करके तुम्हारा अपना अतिक्रमण कर लूंगा, मतलब तुम्हारा राज्य अपने में मिला लूंगा। तो जो रामगुप्त होता है ना, वो इतना ज़्यादा डरपोक होता है, वो भाग जाता है अपना राज्य छोड़ के, और वो अपनी पत्नी को क्या होता है देने के लिए तैयार हो जाता है कि इससे मेरा राज्य तो बचा रहेगा, मेरी राजगद्दी तो बची रहेगी, लेकिन बहुत वहाँ पे जो प्रजा वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा विरोध करती है, तो फिर वो क्या होता है वहाँ से भाग जाता है। तो उसका जो छोटा भाई होता है ना चंद्रगुप्त, वो क्या करता है, वो अपने राज्य को बचाता है, दूसरे राज्य का जो सेनापति मतलब जो राजा होता है उसको उन पे अधिकार करता है, और उनकी जो पत्नी होती है देवी, उनसे खुद शादी करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टोरी है कि ये एकदम ऐसा बोला जाता है कि बड़ा भाई होता है, लेकिन इसका जो कर्तव्य है वो कौन निभाता है, छोटा भाई जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय निभाता है। मैंने तो यही स्टोरी पढ़ी है, लेकिन जब मैंने विकिपीडिया पे देखा था तो कुछ और स्टोरी थी, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी स्टोरी है। ठीक है, और मैंने भी किसी बुक से ही पढ़ी है, मतलब मैंने ये पूरा नहीं देवी चंद्रगुप्तम नहीं पढ़ा है ना, तो मुझे पता चल जाता ओरिजिनल कहीं लिखी हुई थी तब पढ़ा था कि इसमें ऐसा बताया गया है। अब देखो प्रबंध चिंतामणि, ये संस्कृत के अंदर है, कलेक्शन है बायोग्राफिकल लेजेंड्स है, ये 1304 CE के अंदर लिखी गई थी, और इसको मेरु तुंगाचार्य जो जैन साहित्य है, और इन्होंने इनके द्वारा लिखी गई है। अब इसमें देख लेना, इसके हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन मैच होगा, फिर उसको टिक कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए ईयर के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।